नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी चुनाव से पहले यूपी की जनता को एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है, जो बनकर 2024 में तैयार हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। खास बात यह है कि यह प्रदूषण से मुक्त होगा और यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। मोदी को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी। मंच से पीएम मोदी ने विपक्षियों पर जमकर वार किया। तो पीएम मोदी की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात का चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज भव्य आयोजन किया गया, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। विपक्षियों को कितना स्ट्रांग मैसेज जा रहा है ये? देखिए, ये जो आज जेवर एयरपोर्ट, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिसका ऑफिशियल नाम है, उससे सिर्फ यूपी ही नहीं, हिंदुस्तान को अपने ऊपर नाज करने वाला एक एयरपोर्ट मिला है। एशिया में कई बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं और उन सब में ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। 6 रनवे हैं इसके ऊपर और तमाम तरह के जो एयरक्राफ्ट जो हैं वो उस पर लैंड कर सकते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से ये अपने आप में एक अजूबा काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो एक इस सरकार को बधाई कि आपने फाइनली ये काम किया। अब एयरपोर्ट्स वहां बनने से क्या होगा? बताया जा रहा है कि 1 लाख रोजगार का सृजन होगा। एयरपोर्ट इसलिए भी जरूरी, पास में ही फिल्म सिटी भी बन रही, वहां पे बकायदा आईटी पार्क भी बन रहा। मतलब ये कि नोएडा जिस तरीके से ओवर पॉपुलेटेड हो गया, ऑफिसेस खुल गए, आपने क्या किया? आपने एक और ऑफर कर दिया यूपी में, एक ऐसा स्पेस जो पोल्यूशन फ्री भी है, ट्रैफिक फ्री भी है और साथ ही साथ वहाँ ज़मीन इतनी पड़ी हुई है कि वहाँ पे एक अपने आप ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ एक बड़ा टाउनशिप जो है वहाँ पे बनेगा। अचानक से बूम जिसको कह सकते हैं कि पूरे एरिया में फ़ायदा। और क्या होगा कि जो रश है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो थमेगा। कई सारे प्राइवेट प्लेन्स जो हैं, एयरलाइंस जो है वहाँ पे ऑपरेट करेंगी दुनिया भर से। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़्यादातर लोग जो टूरिज़्म की दृष्टि से लोग आगरा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ये इक्वी डिस्टेंस है। अब दोनों साइड में आपको आगरा भी जाना है तो भी जेवर पे आप आकर के जो है, तो बहुत सारी चीज़ें, इसका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो एक सिंबलिज्म के तौर पे ये बड़ा काम। दूसरा, इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास। तीसरा, रोजगार को सृजन करने के मामले में भी ये एक बहुत बड़ा चैप्टर उत्तर प्रदेश में जुट रहा है। चलिए, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष को मिर्ची लगी है। अखिलेश यादव बहुत कुछ सवाल पूछ रहे हैं, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा सरकार हवाई अड्डा क्यों बना रही है? एक तरफ हवाई अड्डा बेचे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि गरीब हवाई जहाज पर चलेगा। कितने गरीब हवाई जहाज पर चल पाए अभी तक? देखिए, अब आपने एक ऐसा सवाल पूछ दिया कि विपक्ष को मिर्ची लग रही है, तो हमारे दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। क्यों? राजनीति की वजह से। अब इसके बारे में आप सुनेंगे, आप भी दंग रह जाएंगे। इस एयरपोर्ट के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने प्लान किया, सोचा, इसकी योजना बनी, कागज पे उतरा, वो 2001 में जिस समय राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, फिर सरकार चली गई। जेवर एयरपोर्ट बनना है, ये नीड है टूरिज्म की दृष्टि से भी और भी चीज़ों को देखते हुए। जिस तरह का ट्रैफिक जो है दिल्ली के अंदर में है और दिल्ली के बीचों बीच, अब तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो गुड़गांव, दिल्ली, द्वारका, इन सब के बीच फंस गया है। तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू होता है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजनीति का
एक चरित्र आप देखिए। उसके बाद किसकी किसकी सरकार आई, तो मुलायम सिंह की आई, फिर मायावती की आई, फिर अखिलेश यादव आए, है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई क्यों बना रहे हो? भाई मुलायम सिंह किस लिए बना रहे थे? मायावती क्यों बना रही थी? भाई उस समय भी ये चल रहा था ना। आपके मैनिफेस्टो, आपके भाषण में जब भी आप वेस्टर्न यूपी में कहते थे, आते थे, आगरा, नोएडा, मथुरा, वृंदावन, वहां कहते थे भाई एयरपोर्ट बनाएंगे। क्यों नहीं बना? अब इसकी कहानी समझिए। तो पहले समाजवादी पार्टी की सरकार आई और ये ऐसा हो रहा था लगातार। बस जेवर में एयरपोर्ट बनना है तो एयरपोर्ट का ये इलाका आपने तय कर दिया। इलाका तय किया नहीं कि सारे नेता, अधिकारी, पुलिस वाले सब लोग जो है उस प्रस्तावित एयरपोर्ट जो भी फाइलों में है, आसपास की जमीन खींच ली, खरीद लिया। कभी इसके ऊपर कोई जांच बिठाई जाए तो सारे सफेद पोश भ्रष्टाचारियों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो वो पूरा तय हो गया। अमर सिंह उस समय थे बड़े पावरफुल आदमी। जेवर एयरपोर्ट भी बनेगा, रास्ता किधर से होगा, हाईवे उसके जो नोएडा से जुड़ने के लिए जो रास्ते जो बनेंगे, आसपास की ज़मीनें जो है समाजवादियों ने सब खा लिया। सब सस्ते दामों में उसमें वहाँ पे कौड़ियों के दाम में मिल रहे थे, तो इन लोगों ने खरीद लिया। आ गई दूसरी सरकार, मायावती जी आ गई। मायावती जी आ गई, बोले भाई ये जो प्रस्तावित एयरपोर्ट का जो जगह है वो तो ठीक है, लेकिन हाईवे का रास्ता इधर से नहीं होगा, इधर से होगा। अब मायावती से जुड़े हुए सारे अधिकारी, पुलिस वाले और नेता, वो दूसरी साइड की सारी जमीन जो है उन्होंने। अब ये कंपटीशन आप देखिए कि किस तरह से हिंदुस्तान में पहले विकास का काम होता था। आपने एक एयरपोर्ट बनाया, नूर सारे प्रोजेक्ट को लूटने खसोटने के लिए सारे गिद्ध पहुंच गए, लटक गया मसला। अच्छा, अब इधर किसी को कुछ मिल नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी भी परेशान, यूपीए की सरकार। तो यूपीए की सरकार ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो कौन देगा? सरकार देगी परमिशन। अब वहां इन्होंने पेच लगा दिया। पेच क्या लगा दिया कि फला फला डिस्टेंस के बीच में दो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हो सकते, ये कानून है। नहीं बना। अब प्रधानमंत्री मोदी आए, फिर सब ये सब बेकार के कानूनों को जो है उठा करके साइड किया गया। तो आप ये समझिए, ये जो दर्द है अखिलेश यादव का, भाई क्यों बना रहे हो? ये एयरपोर्ट बनाया ही क्यों जा रहा है? ये एयरपोर्ट बनाने का काम तो आपके पिताजी ने भी किया था, मायावती भी कर रही थी। आप लोग किस लिए बना रहे थे? यहां तो पूरा प्लान तैयार किया गया है। इसके पहले फिल्म सिटी होगी, वहाँ पे किस तरह से आईटी पार्क होगा, वहाँ पे किस तरह से ऑफिसेस खुलेंगे, नोएडा की तरह किस तरीके से जेवर के आसपास के इलाकों को भी एक इंडस्ट्रियल हब में कन्वर्ट किया जाएगा। इसकी चिंता के साथ, इसकी प्लानिंग के साथ ये एयरपोर्ट खोला जा रहा है। पहले की सरकारें इस एयरपोर्ट को खोलना तो चाहती थी, लेकिन आसपास की ज़मीनों को खरीद के अपनी जेबें गर्म करना चाहती थी। तो ये बड़ा फ़र्क है काम करने के स्टाइल में फ़र्क है। आपने बहुत अच्छा कहा। उसी पे मोदी ने आज जनता को संबोधित करते हुए कुछ कहा है, वो आपको बताती हूँ। मोदी जी ने कहा है कि मोदी योगी भी चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहाँ आकर भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा लेते, अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती, और अगर ऐसा हम करते तो पहले की सरकारों की आदत होने के कारण हम कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगता। पहले आनन फानन में रेबड़ियों की तरह प्रोजेक्ट की घोषणा हो जाती थी। यस, ये बिल्कुल जो कहानी मैंने बताई उसी के ऊपर इशारा है। प्रधानमंत्री डायरेक्टली इस तरह से वो, क्योंकि ये एक ऑफिशियल फंक्शन हो गया, एयरपोर्ट का आप उद्घाटन करने जा रहे हो, तो राजनीति भी उस हिसाब से जो है थोड़ा सा आप मॉडेस्ट होकर के आप अटैक करते हो। लेकिन हमने जो बातें बताई वही हकीकत है, और इसलिए ये तमाम लोग, वो जेवर में एयरपोर्ट बनने वाला है, किस तरीके से इसको नोच खसोट किया जाए, कैसे अपनी जेबें गर्म की जाए, इसमें ये सारे लोग लगे रहे जी। और एक बात और जिसको मार्क करने वाली बात है,
आपने न सिर्फ उद्घाटन किया, आपने कंप्लीशन का टाइम भी फिक्स कर दिया। जी, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जुर्माने का भी प्रावधान रखा है। बिल्कुल है। प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी योजना में टाइम अगर आप मिस करते हो, चाहे वो हाईवे बनाने का हो, चाहे वो कोई भी आप ठेका लेते हो, अगर आप डेडलाइन क्रॉस करोगे आपको जुर्माना भरना होगा। और 2024 के पहले आप समझे कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो हवाई जहाज वहाँ पे उतर रहा होगा और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे जाकर के फीता काटने जाएंगे। इसलिए डेडलाइन दिया गया है कि हम जो कहते हैं वो टाइम पे डिलीवर करते हैं। ये इमेज प्रधानमंत्री मोदी बनाना चाह रहे हैं। आप ये समझिए 2024 की तैयारी किस हिसाब से हो रही है। नया पार्लियामेंट, नई मिनिस्ट्रीज की बिल्डिंग, ये पूरा जो सेंट्रल विस्टा, फिल्म सिटी, फिर आपको जेवर एयरपोर्ट, हिंदुस्तान का नक्शा अगले 2-3 सालों में पूरी तरीके से बदलने वाला है। इसीलिए आपने जो कहा कि भव्य समारोह किया गया, ये एक भव्य समारोह डिजर्व कर रहा था। चलिए सर, अब योगी जी को भी नहीं भूल सकते हैं, उनकी मेहनत तो है इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे। लेकिन आज योगी जी ने कटाक्ष किया है गन्ना बनाम जिन्ना को लेकर। उन्होंने कहा है कि आज देश के सामने 2 विकल्प हैं, या तो देश अपने गन्ने की मिठास फैलाए या फिर जिन्ना की नफरत। ये बात बिल्कुल सही है। वेस्टर्न यूपी में ये पड़ रहा है, जाट बेल्ट है, किसान आंदोलन को लेकर के कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। ऊपर से आरएलडी का एक गठबंधन जो है वो होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी से शायद बात नहीं बनी जयंत चौधरी की, तो वो जिन्ना वालों के साथ जाना है या फिर गन्ने की मिठास फैलानी है। ये साफ साफ उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं, वहाँ के जो जाट समुदाय के लोग हैं, उनके सामने ऑप्शन इन्होंने दे दिया, भाई जिन्ना का माला जपना है, पाकिस्तान प्रेमियों के साथ, इस्लामिक जिहाद को डिफेंड करने वालों के साथ, आतंकवादियों को जेल से रिहा करने वालों के साथ आपको जाना है, या फिर ये जो गन्ने की मिठास के साथ जो विकास का जो सफ़र है उसके साथ आपको चलना है। क्लियर कट ऑप्शन। सर, आपने जाट बेल्ट की बात की, एक सवाल मन में ये भी आया है क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, मोदी मंच से बोल रहे थे और जाट समुदाय की महिलाएं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दूर दूर से लोग देखने के लिए आते, पूरा मथुरा, वृंदावन, मतलब लग रहा था पूरा यूपी आज जेवर एयरपोर्ट में समा गया है, लाखों की भीड़। देखिए, ये इस इलाके में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। अगर वेस्टर्न यूपी में बीजेपी अच्छा करती है तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पूरी तरीके से पिछले बार की तरह 300 प्लस चला जाएगा। और ये भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे दिल्ली में, लुटियन गैंग के पत्रकार, कि भाई किसान आंदोलन की वजह से जाट जो है उधर चले गए। ये जो किसान आंदोलन के साथ जो नज़र भी आ रहे हैं वो सब आरएलडी के लोग हैं। ये राकेश टिकैत आरएलडी से चुनाव लड़ता था, उसका नेता है वो। पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे, अब जैसे लोकसभा, तो आरएलडी, मायावती और समाजवादी पार्टी एक साथ, फिर भी कुछ नहीं हो सका। अभी तो मायावती भी अलग है, सीटें मिली ही नहीं, बहुत कम सीटें आई, पूरी तरीके से आप जीत गए। विधानसभा में भी यूपी के 2 लड़के पिछले विधानसभा चुनाव में, आरएलडी उसमें भी साथ में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो बहुत सारे लोग किसान आंदोलन, आरएलडी, जाट वोटर्स, उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा आकलन कर रहे हैं बीजेपी के नुकसान के बारे में। मुझे लगता है कि ये सारे काम जो हो रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए सर, यूपी का दंगल है तो दंगल की भी चर्चा होगी, इसका पूरा इम्पैक्ट चुनाव में क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट जो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि लगातार आप देखिए कि पूर्वांचल को इन लोगों ने बिल्कुल इस तरह के योजनाओं से एक माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया। वेस्टर्न यूपी में चूंकि मुस्लिम वोटर्स भी बहुत पॉकेट्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक कि भारतीय जनता पार्टी विकास का काम, ताकि वो विपक्षियों को ये मौका ना दे कि भाई आपने
इतना सब कुछ पूर्वांचलियों के लिए कर दिया, लखनऊ में आप ये सब कर रहे हो, बनारस के लिए ये सब कर रहे हो, वेस्टर्न यूपी के लिए आपने क्या किया? तो एक तो उसको काउंटर करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। दूसरा कि जब आप इस तरह का माहौल क्रिएट करते हो और जब आप जिन्ना जैसे लोगों के नाम स्टेज से कहते हो, तो मतलब ये कि पोलराइजेशन का भी एक स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो वेस्टर्न यूपी में जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको याद होगा कि जब राकेश टिकैत ये महापंचायत करते थे जी। तो राकेश टिकैत के स्टेज से अल्लाह अकबर के नारे लगते थे। वो क्यों लगते थे? राकेश टिकैत ये कहता था कि हिंदू मुसलमान सब मिल करके, वो इसी स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए कि जो आरएलडी, समाजवादी और जो भी लोग होंगे, उस स्ट्रेटजी को, जो पोलराइजेशन का जो तरीका है, जो पोलराइजेशन से बचने के लिए वो उसका इलाज पहले से ढूंढ रहे थे। इसलिए जाटों के साथ मुसलमानों को जोड़ा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये होगी कि ये दोनों अलग रहें। इन लोगों की कोशिश होगी कि ये दोनों मिल करके एक मुश्त वोट करें। जो अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब होगा, वेस्टर्न यूपी में उसी का राज होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समझाने। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास काफी अहम माना जा रहा है। इस एयरपोर्ट के पहले चरण का काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट की दूरी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 72 किलोमीटर होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इससे पहले सबको तमाम ट्रैफिक का सामना करके दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ही आना पड़ता था, जिससे अब निजात मिल जाएगी। तो यूपी की जनता को बीजेपी ने बड़ी सौगात दी है। अब देखना होगा इसका असर यूपी के चुनाव पर कितना पड़ेगा। चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।